Good morning, students. First of all, many congratulations to all these succeeded students. Some of them got very good marks in their board examinations, and some of them got average marks. So, please, this is for these students which got average marks. Please don't feel demoralized because जहाँ तक स्टूडेंट मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मार्क्स आर ओनली द मोड ऑफ रिजेक्शन बट नॉट द मोड ऑफ सिलेक्शन। आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, कुछ लिखा है हमने यहाँ पे। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेके तभी बच्चे अच्छे मार्क्स आने की कोशिश करते हैं। कुछ के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कुछ के नहीं आ पाते। तो आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनके बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आगे जाके और भी अच्छा काम करेंगे। बट जो बच्चे एवरेज मार्क्स लेके आए हैं, तो आप ये मत फील कीजिए कि हमारे तो इतने कम मार्क्स आए हैं, हम क्या करेंगे लाइफ में आगे जाके। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एवरेज मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको कहीं से भी कुछ भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट जो मार्क्स होते हैं ना, वो हमारे केवल रिजेक्शन के लिए काम होते हैं। मतलब मार्क्स अगर हमारे पास कम है तो उससे हम केवल रिजेक्ट हो सकते हैं, बट अच्छे मार्क्स लाने से हमारा सिलेक्शन हो जाए ये गारंटेड नहीं होता। आप ध्यान समझिए चीज को। आप देखिए कुछ बहुत हायर पोस्ट पे या बहुत अच्छे फील्ड में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ एवरेज मार्क्स लेके 70-80%, 60%, यानी यहाँ तक 50% वाले भी कई बच्चे मैंने ऐसे देखे जो बहुत अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे परसेंटेज कम है तो हम अब कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल भी इससे सोचने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी है और बहुत अच्छी मेहनत करनी है आपको। तो फिलहाल हम बात केवल ये कर रहे थे स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स लाके हम सिलेक्ट होने की कोई भी गारंटी कहीं भी नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उनके लिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। बट आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी इस साल और अपने आगे आने वाले सालों में, ताकि आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकें, जो भी आपका एम है, जो भी आपकी हॉबीज है। तो पहला तो मैं यही बोलना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, आपके मार्क्स अच्छे हैं, एवरेज हैं, कैसे भी मार्क्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एम डिसाइड करना है स्टूडेंट्स। आपको अपना एम डिसाइड करना है। 11th-12th की सबसे मेन क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप अपना एम अगर डिसाइड कर लेते हैं तो आपको ये पता होता है उसके बाद कि हमें किस फील्ड में जाना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे साइंस जो बच्चे लेंगे, मुझे नहीं पता कौन से बच्चे साइंस स्ट्रीम चूज करेंगे, बट साइंस स्ट्रीम अगर आप चूज कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे सर बच्चों आपसे कि आप स्कूल का नाम काफी अच्छा करें, अपने पेरेंट्स का नाम काफी अच्छा करें इसी फील्ड में आगे जाके। हम चाहेंगे कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी और चीज, आप एनिमेशन, आप कुछ ग्राफिक्स डिजाइन, कहीं भी काम कर सकते हैं। साइंस बहुत कंपल्सरी है इन सारे फील्ड्स में जाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि मार्क्स की बात, जहां हम बात कर रहे थे, तो जिन बच्चों के एवरेज मार्क्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा मेहनत ज्यादा कीजिए और ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स कि मार्क्स आर ओनली द मोड ऑफ रिजेक्शन। मार्क्स अगर आपके कम है तो आप किसी फॉर्म को भरने से रिजेक्ट हो सकते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, कभी अभी तो आप छोटे हैं काफी, जब आप कभी किसी अपनी हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होती है स्टूडेंट्स, कुछ MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया सेट कर देती है कि जिन स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स में, टोटल एकेडमिक में आज तक इतने परसेंट मार्क्स हैं, तो वही केवल इंटरव्यूज या रिटन एग्जाम बैठेंगे, बाकी बच्चे नहीं बैठ सकते। तो यहीं पे केवल स्टूडेंट्स परसेंटेज मैटर करता है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जो हायर परसेंटेज वाले बच्चे वो इजीली इसके लिए मतलब क्वालिफाइड हो जाते हैं, मतलब यहाँ एग्जाम देने बैठ सकते हैं, बट जो लोअर परसेंटेज वाले वो नहीं बैठ सकते। बट स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखिएगा कि जो उस रिटन एग्जाम में बैठ भी गया है ना, तो ये गारंटी नहीं होती है वो वहां से सिलेक्ट हो जाए। तो कहने तो ये है केवल कि आप बिल्कुल भी डिमोरलाइज फील ना कीजिए, क्योंकि मार्क्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने मेहनत अच्छी की है, कोई दिक्कत नहीं, कम मार्क्स आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आगे आप ध्यान ये रखिएगा कि अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी हेल्प हो हमारी तरफ से वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था एक आप इसे एक वीडियो, एक लेक्चर, कुछ भी आप समझ सकते हैं। बस मुझे बात बोलनी थी आपको, तो मैंने बोल दी है।
तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कुछ टॉपिक्स है हमारे, या हम आज से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो पढ़ाई शुरू करने के लिए स्टूडेंट्स पहली चीज आपको बता दूं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स में हम स्टार्ट करने से पहले इस साल हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज जो हम पढ़ेंगे उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम सब जानेंगे। उससे पहले कुछ बहुत बेसिक सी टर्म्स होती है मैथमेटिक्स की, वो आपको आनी चाहिए। नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। हाँ, आपकी पूरी हेल्प करेंगे समझाने के लिए। जहां भी कोई वीक पॉइंट आपका होता है, जब समझ में नहीं आता, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स मैथ्स में, वो जैसे कि कुछ होती है ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको ये चीज ध्यान समझनी होगी स्टूडेंट्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको हल्की फुल्की थोड़ा बहुत मैथ्स की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, और थोड़ा बहुत मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली 10th क्लास में जो पढ़ी उसकी जरूरत तो पड़ेगी आपको, प्लस कुछ और टर्म्स भी होंगी हमारे पास, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सर मैथ्स वीक है हम कैसे पढ़ेंगे, सब कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ईजी होता है, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत होती है उसमें। तो आज स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे अपना मैथमेटिकल टूल्स। ये कोई टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आपको स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ने के लिए। कुछ मैथ्स की कुछ टर्म्स जो आपको चाहिए होंगी उनको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस मैथमेटिक टूल में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री बनाना, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप काफी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, शायद मुझे ज्यादा जानते होंगे, बट फिर भी मेरा एक मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री काफी यूज होती है हमारे पास फिजिक्स में। तो इसलिए इसको थोड़ा जो भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट वीक पड़े हैं उसको हम चाहेंगे कि आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पे कवर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक कुछ फॉर्मुलेस पढ़े होंगे, बहुत सुंदर फॉर्मूले हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, आप सभी को पता है बेटा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेक, सेकेंड एंड कोटेंजेंट, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो उसी में हम आगे काम करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत सिंपल था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा वो होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये सभी आपको पता होगा, या तो मुझे उम्मीद है। फिर अगर हम साइन को रिवर्स कर देते हैं, इसका मतलब 1 अपॉन जो साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो अगर आप इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखिए तो हम इसे रिवर्स करेंगे, अगर साइन थीटा को तो हमें मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास सेक थीटा, ये होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड सिमिलरली reciprocal of tan theta becomes cot theta, so it also becomes base upon perpendicular. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से पता होंगी जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है चीज आपको आनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक टर्म्स है, आपको आती है। नहीं भी आती तो स्टूडेंट्स आप इस वाले फॉर्मूले से, ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, आप इसमें देख सकते हैं। फिर ध्यान रखने वाली चीज ये होती है कि ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी ट्रायंगल में से अप्लाई कर दोगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल में ही से अप्लाई कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो बच्चों को कंफ्यूजन हाइपोटेन्यूज से नहीं होता, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, वो तो फिगर में इजीली दिख जाती है। बच्चों को मेनली कंफ्यूजन होता है सर परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा है। तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट बच्चे यूज करते हैं, पुराने मेरे का एक्सपीरियंस रह चुका है। वो परपेंडिकुलर हमेशा इसे ही लिखते हैं, और ये बेस हो गया और ये हो गया इनकी हाइपोटेन्यूज। बट स्टूडेंट्स, ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है। तो आप समझिए कि ये चेंज भी हो सकते हैं। चेंज कैसे हो, देखिए, अगर मैं एंगल थीटा इसको एज्यूम कर लूं, दिस एंगल थीटा, तो तब कोई दिक्कत नहीं, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। एंगल की सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग बची बेस हो जाएगा। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अगर इसी ट्रायंगल में मैं थीटा यहां एज्यूम कर लूं, तो ये पूरे साइड चेंज हो जाएंगे इसके। अब इट मींस थीटा की जो सामने वाली साइड है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। तो ये बेसिक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो मुझे लगा ये क्लियर करना जरूरी था। तो आई होप ये आपको टॉपिक, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आप हमेशा
परपेंडिकुलर इसको ही ट्रीट मत कीजिएगा और इसको हमेशा बेस ट्रीट मत कीजिएगा, ये बहुत रॉन्ग अप्रोच होती है सॉल्व करने की। बेसिक प्रॉब्लम बच्चे ही फंसते हैं। तो अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको तो अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे स्टूडेंट्स आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं क्लास में, बहुत सिंपल फॉर्मूलेस हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये मैथड बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम्स है, ये सभी का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे इसमें, क्योंकि यूज होगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं सपोज को आपसे चेंज कर दूं बच्चों, यार साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो क्या अब भी आपके आंसर सेम रहेंगे? पहली चीज। सिमिलरली एंगल केवल 90 प्लस माइनस थीटा में ही नहीं होते हैं, वो 180 प्लस माइनस थीटा में भी हो सकता है, 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, 180 प्लस थीटा भी हो सकता है। तो अब इनको याद नहीं रखना है, इन फॉर्मूलेस को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फिजिक्स में आप कोई भी चीज याद नहीं रखेंगे, आपको मेमोराइज नहीं करनी है, आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। जब आप कोई चीज समझेंगे तो आप बहुत इजीली उसको आगे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजीली आप कोई फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फॉर्मूला बनाऊं स्टूडेंट्स तो इसको मेरे अकॉर्डिंग इसके 36 फॉर्मूले बनते हैं। अगर मैं पूरे जाऊं 360 तक जाऊं सॉल्व करने के लिए, तो बहुत बड़ा टास्क हो गया याद करना कि कितना कुछ होगा इसमें, और फिर ये तो बहुत बेसिक टर्म्स है, अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी स्टूडेंट्स कि आप इसको रटे रहें, समझें इनको कैसे सॉल्व करना है, प्रोसीजर समझिए केवल, बाकी प्रोसीजर ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद तो आप सारे टर्म्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स आपको इन फॉर्मूलेस को ड्राइव करने का सिंपलेस्ट तरीका बताने की कोशिश करूंगा, और आप थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल टूल्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बच्चों को लग रहा होगा सर मैथ्स को पढ़ा रहे हैं, बेटा ये यूज होगा फिजिक्स में, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, इसलिए मैं पहले ही टाइम पे क्लियर कर देता हूँ हर टाइम, इसलिए आपको भी क्लियर करना ये मैंने जरूरी समझा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम बनाएंगे अपना क्वाड्रेटिक सिस्टम। सभी को पता है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक सिस्टम के बारे में। दिस इज ऑल नो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले चीज आपको समझना है स्टूडेंट, अगर एंगल जो है कहां से लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम एंगल लेके चलेंगे 0 डिग्री, फिर यहाँ पे लेके चलेंगे हम स्टूडेंट्स 90 डिग्री, फिर यहाँ पे लेके चलेंगे हम 180 डिग्री, यहाँ पे लेके चलेंगे हम 270 डिग्री। मतलब आप देख सकते हैं कि हर एक क्वाड्रेंट में 90 को ऐड करते जा रहे हैं और अप्रोक्सीमेट एंगल में मिल रहा है। तो 0, 90, 180, 270, फिर यहाँ पे अगर आएंगे आपकी कितना मिलेगा 360 डिग्री। फिर अगर आपको यहाँ फिर दोबारा जाना है तो 360 प्लस 90 कर दीजिएगा, फिर 360 प्लस 180 कर दीजिएगा, 360 प्लस 270 कर दीजिएगा। इस तरह एंगल चलते रहते हैं स्टूडेंट्स, ये कभी खत्म नहीं होते। तो फिलहाल हमने ये बेसिक क्वाड्रेंट तो बना दिया है, 0, 90, 180, 270 और 360। फिलहाल भेजे समझ लीजिए, बाकी आगे देखेंगे। एक बेसिक टर्म होता है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं मैथ्स में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी को पता है स्टूडेंट्स, साइन, कॉस, टेन। फिर आपको पता है कि साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, मैंने आपको बताया था, कॉस का इनवर्स होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए आप ऑल का ए तो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, स्कूल का एस कैपिटल लेटर में, और 2 का टी कैप्स में, और सिमिलरली कॉलेज का सी कैप्स में। तो देखिए हम बात करेंगे फिलहाल यहाँ पे ऑल, ए फॉर ऑल। इसका मतलब स्टूडेंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ध्यान समझिएगा, ऑल, इसका मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट आर ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी इसको एग्जांपल समझते हैं। सेकंड हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा हुआ है, यहाँ पे एस फॉर साइन, ध्यान रखिएगा, नॉट फॉर सेक। हम केवल बेसिक जो हमारे पास 3 होते हैं स्टार्टिंग के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, हम उसी में ही बात करेंगे फिलहाल। तो साइन, स्कूल फॉर एस फॉर साइन, इट मींस कि इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और उसका जो इनवर्स होता है उसे बोलते हैं कोसेक, दे विल बी पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। बाकी ऑल द रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट।
समझिए स्टूडेंट्स क्या बनाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। इन सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे एस हम बात कर रहे हैं स्कूल से, तो यहाँ पे साइन लेके चलेंगे और साइन का इनवर्स आएगा कॉसेक, ये दो ही केवल हमारे पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव होंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी सारे जो रिमेनिंग है वो नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट वी जंप टू द थर्ड क्वाड्रेंट, क्या आता है 2 का टी लिया, टी फॉर टेंजेंट, क्या लिख दिया, तो 10 एंड देन उसका जो इनवर्स होता है वो होता है कॉट, दे विल बी पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड द रिमेनिंग साइन कॉसेक कॉसेक सेक, सॉरी साइन कॉसेक कॉस एंड सेक विल बी नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, केवल दो ही पॉजिटिव रहेंगे थर्ड। नाउ वी मूविंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, हियर इज सी फॉर कॉस, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस और सेक, उसका इनवर्स सेक होता है, दे विल बी पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और बाकी जो 4 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। ठीक, अब समझते हैं इनका कुछ कन्वर्जन। जैसे सपोज कीजिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा एंड फाइनली tan 90 प्लस थीटा। अब हमें इनके फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे केवल ये देखिए, पहले चीज आपको बेसिक चीज और समझनी पड़ेगी। जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का एंगल होगा, साइन प्लस माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस माइनस थीटा, तो आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है स्टूडेंट्स, साइन 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, आगे से कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन, अगर आपको दिए पहले ध्यान रखिए, अगर कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है तो आपको रिप्लेस करना होता है साइन थीटा को कॉस थीटा से, कॉस को साइन से। ये चीज ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली टेन को आप रिप्लेस कर सकते हैं कॉट से, और कॉट को आप रिप्लेस कर सकते हैं टेन से, और सिमिलरली कॉसेक की हम बात करें, कॉसेक को रिप्लेस करेंगे सेक से और सेक को रिप्लेस करेंगे कॉसेक से। ये फिलहाल हमारा कन्वर्जन है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। अब ये समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 90 प्लस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इसके आगे चल रहा है साइन। इसका मतलब साइन विल इंटरचेंज टू कॉस, आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉस थीटा लिख सकते हैं, पहली चीज। अब बात करें हम इसकी साइन की, क्योंकि साइन का होता है मेन ड्रामा सर बच्चों, मेन ड्रामा साइंस का, और साइन का होता है कि साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे 90 प्लस थीटा किया, तो आप देख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 तो कहां पे आएगा, ये लाइन 90 की चल रही है, 90 प्लस थीटा, इसका मतलब हम जस्ट कहां हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा में कुछ एंगल हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि 90 में अगर हम कुछ एंगल ऐड कर देंगे हम कहां पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चा साइन क्या होता है, सॉरी एक साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही है। साइन देखिए, यहाँ पे साइन था, साइन पर कॉस चेंज किया और देन फिर इट विल रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस की। कॉस 90 प्लस थीटा है, तो पहले चीज देखिए, मैंने बताया 90 प्लस माइनस थीटा में साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, तो इस तरह कॉस है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा। अब भाई साइन की कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसके बाद आप देखिए कि हम 90 प्लस थीटा है अभी लाइन कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी आप इनको सबको भूल जाइए, 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लाइन कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका इनवर्स कॉसेक पॉजिटिव होता है, मैंने जस्ट आपको बताया था, साइन और उसका इनवर्स कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अब आपको दिख रहा है क्या है, कॉसेक, इट विल बिकम्स नेगेटिव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा फिर देखिए 10 अगर है तो चेंज किसमें होगा, कॉट में, कॉट है तो 10 में, तो बिकम्स कॉट थीटा। अब फिर हम बात करें इसका साइन की नेगेटिव या पॉजिटिव, फिर से हम स्टेट्स हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्या साइन और उसका इनवर्स कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव होती है, बाकी साइन टर्म्स नेगेटिव होती है, इट बिकम्स नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक समझ में आया, कोई और आगे क्लियर कर देंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स 180 प्लस माइनस थीटा में और 360 प्लस माइनस थीटा। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं आप, चेंज इंटरचेंज हुआ साइन कॉस, कॉस में 10 कॉट में और कॉसेक सेक में। यहाँ पे अगर 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा होगा, तब आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब एंगल चेंज नहीं होगा, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन या तो साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन या टेन रहेगा।
हाँ नेगेटिव प्लस साइन आ सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम फॉर्मूला लिखना है साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा एंड टेन 180 माइनस थीटा। अब कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा सभी को समझते 180 प्लस माइनस। तो देखिए पहले आपको यहाँ भी समझना है कि यहाँ पे क्या है, 90 प्लस माइनस थीटा नहीं है, यहाँ पे है 180 प्लस थीटा। तो मैं बदल रहा हूँ। तो जब भी कुछ इस तरह का होगा स्टूडेंट्स 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो ये जो आगे का फंक्शन है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा। तो ये साइन थीटा बन जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इसके आगे जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा ये है 180 की लाइन, तो 180 प्लस थीटा 180 में हम कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी पॉजिटिव होता है, टी मतलब टेन थीटा और उसका इनवर्स कॉट थीटा, ये दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव होती हैं। तो उसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन चल रहा है। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा तो कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर 180 प्लस थीटा है। तो अब कॉस जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। अब पहले बात साइन की फिर से दिखानी, हम थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट टर्म इज टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप टेन थीटा ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होने वाला। अब हम बात करें केवल साइन की। देखिए तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव भी होता है, मैंने बताया था टेन और उसका इनवर्स कॉट बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको यहाँ पे, यहाँ तक आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एक और केस कर लेते हैं यहाँ पे, साइन 270 प्लस थीटा, और एक बार कर लेते हैं कॉस 270 प्लस थीटा, ये रैंडम है। तो अब देखिए आप 270 प्लस थीटा, 270 0 90 180 270 प्लस थीटा, यानी कि हम कहाँ हैं स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सी फॉर कॉस और उसका इनवर्स सेक, वो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फिर एक और ध्यान रखनी है आपको, 270 प्लस माइनस थीटा में एंगल भी चेंज होते हैं, सॉरी मतलब फंक्शन भी चेंज होते हैं। तो साइन को हम पहले चेंज करेंगे इसमें कॉस में, कॉस थीटा लिख देंगे आप और सामने याद डालेंगे अपन नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इसमें आएंगे क्योंकि यहाँ पे साइन है और साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव होता है। सिमिलरली देखिए आप साइन 270 प्लस थीटा, तो पहले हमारे सिंबल्स इंटरचेंज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इंटरचेंज होंगे, तो कॉस भी इंटरचेंज टू साइन थीटा। और अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव उसके हमको ये देखना है। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव का होता है, तो इट विल मीन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस देखिए आपको यहाँ चेक करना है स्टूडेंट्स, जहाँ पे कॉस पॉजिटिव था फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम हैं, हम बात कर रहे हैं साइन की, तो साइन तो नेगेटिव होता है साइन, तो इधर माइनस कॉस थीटा आएगा। फिर एक रैंडम ले लेते हैं एक और, मे बी सम ऑफ स्टूडेंट्स मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 270 माइनस थीटा, तो जिस तरह से 10 270 माइनस थीटा, तो अब देखिए आप यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, तो 270 देखिए स्टूडेंट्स 270 यहां तक एंगल है माइनस थीटा, इसमें कुछ एंगल माइनस करना है, तो इसका मतलब हम कौन सा क्वाड्रेंट में है। अगर हम प्लस करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहां पे होंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 270 माइनस थीटा की हम बात करेंगे तो फिर से देखिए 10 चेंज होगा किसमें, कॉट में, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, फिर आपको 10 देखना है, तो 10 यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। एक और देख लेते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए फिर से 270 माइनस थीटा, यानी कि हम कहाँ पे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे 10 और उसका इनवर्स कॉट ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। पहली चीज आपको करना है कन्वर्जन, 270 माइनस थीटा है तो चेंज होगा साइन कॉस में, और फिर अगर हम साइन की बात करें तो इट बिकम्स नेगेटिव। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो हमने पॉइंट्स आज डिस्कस किए ये आपको क्लियर हो गए होंगे।
तो आपका काम स्टूडेंट्स ये है कि आपको ये सारा प्रॉपर नोट्स बना के अपनी कॉपीज में नोट करने हैं पहली चीज, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको टॉपिक और अच्छे क्लियर हो जाए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। Students, you have to find the value of cos 135 डिग्री। आप इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और अब ये फाइंड कैसे करेंगे मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ उसके लिए। सपोज को हमें फाइंड करनी वैल्यू साइन 210। ये मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, बताओ आपको एग्जाम्पल की सॉल्व कैसे है। साइन 210 डिग्री की हमें वैल्यू सॉल्व करनी है, ये दोनों आपका होमवर्क है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। फिलहाल मैंने सॉल्व किया तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन 210 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 डिग्री। कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा कर सकते हैं। और इस बार देख लिया साइन 180 प्लस 30 210 बन जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा जब भी होगा तो आगे का फंक्शन कभी चेंज नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि ये साइन थीटा ही रहेगा, साइन 30 बन जाएगा। पहली चीज थीटा आप देखिए ध्यान से, तो साइन 30 आएगा। हाँ, आगे प्लस और माइनस आ सकता है तो आपको यहाँ पर ध्यान समझना पड़ेगा कि 210 डिग्री कहाँ पे होता है, 0, 90, 180 ये होता है 270। तो आप देख सकते हैं जो 210 होगा ऑब्वियसली बात है 180 और 270 के बीच में क्या होगा, इसका मतलब वो लाइन रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट पर भी हमने पढ़ा था ऑल स्कूल टू कॉलेज, जहां पे 10 और उसका इनवर्स कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव होती है। ये तैयार रहेगा हमारा नेगेटिव। तो साइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, ये सभी को बताना चाहिए स्टूडेंट्स, दिस इज 1.2। तो साइन 210 कम्स माइनस 1.2। आप और चीज प्रैक्टिस करना चाहें तो आप मैं कुछ और वैल्यूज दे देता हूँ। 210 डिग्री ये भी आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे। ये वैल्यूज आपने कितनी फाइंड किया, कैसे करेंगे, कॉपीज में आप काम कीजिएगा, फोटो क्लिक करके मेरे को सेंड कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा डिस्कस करूंगा उसमें, तो इससे हम आगे कल डिस्कस करेंगे।